पहला श्लोक, है ना। तो पहले श्लोक में जो धृतराष्ट्र है वो संजय से पूछते हैं कि युद्ध स्थल में मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, है ना। तो अभी दूसरे श्लोक में अब संजय जो है वह उत्तर दे रहे हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि संजय उवाचा दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्यम राजा वचनम अब्रवीत्। तो इसमें जो संजय कहते हैं कि हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उससे ये शब्द कहे। तो यहाँ पर जो है वो संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि जो है युद्ध स्थल में क्या हो रहा है, स्थिति के बारे में पूछते हैं। तो अब जो है संजय जो है वो बताना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इस श्लोक में क्या बताया जा रहा है धृतराष्ट्र के बारे में, कि धृतराष्ट्र जो है इस प्रकार के प्रश्न क्यों करता है, क्योंकि वो जो है वो सोच रहा है कि उसके पुत्र और पांडु के पुत्रों के बीच किसी भी प्रकार का समझौता ना हो, जबकि उसे ये यकीन था कि जो इस प्रकार का समझौता नहीं होगा, समझौता नहीं करेंगे उसके पुत्र, क्योंकि वो भी उसी के तरह क्या चाहते हैं, राज्य चाहते हैं। भले ही ये जानते हुए कि जो ये राज्य है वो किसका है, युधिष्ठिर का है ना, पांडु पुत्रों का ही राज्य है। लेकिन जिस प्रकार ये सब कुछ जानते हुए भी धृतराष्ट्र उस राज्य को देना नहीं चाहता था, उसी प्रकार उसके पुत्र भी उसी की तरह थे, जिसको क्या कहा गया है कि धृतराष्ट्र जो है वो क्या थे, ना सिर्फ आंखों से अंधे थे। हम सभी जानते हैं कि धृतराष्ट्र कैसे थे, अंधे थे, है ना। तो इसमें बताया गया है कि वो ना सिर्फ आंखों से अंधे थे बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित थे, है ना। तो इसीलिए तो ये इस प्रकार का अन्याय का कार्य, अधर्म का कार्य करने जा रहे थे। वो क्या चाहते थे, बहुत तरह से समझौता करने का प्रयास किया गया था कि युद्ध ना हो। इसके लिए पांडु के पुत्रों ने और भगवान श्री कृष्ण ने भी बहुत प्रयास किया था कि किसी तरह से ये युद्ध टल जाए, लेकिन जो धृतराष्ट्र और उनके पुत्र किसी भी तरह से तैयार नहीं होते। इसीलिए अंतिम निर्णय क्या था फिर इस युद्ध का। तो यहाँ पर जो है वही जब युद्ध होना जब शुरू हुआ, तब जो है जो धृतराष्ट्र जो है वह संजय से यही पूछ रहे हैं कि अभी क्या हो रहा है अब, क्योंकि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा है और वो पवित्र स्थान है। तो इसलिए उसको विश्वास था कि उनके पुत्र तो कभी समझौता नहीं करेंगे, लेकिन कहीं इस पवित्र भूमि के प्रभाव के कारण जो उनका मन भी ना धार्मिक मत हो जाए और वो क्या कर बैठे, समझौता कर बैठे, ये ना हो, बस ये यही चाहते थे। तो यहाँ पर बताया गया कि जिस प्रकार जो धृतराष्ट्र आध्यात्मिक दृष्टि से अंधे थे, वो अधर्म का साथ दे रहे थे सब कुछ जानते हुए, उसी तरह उसके पुत्र भी, उनके सारे पुत्र भी क्या थे, आध्यात्मिक दृष्टि से अंधे थे। वो सब भी क्या कर रहे थे, अधर्म का ही साथ दे रहे थे। तो अब जो संजय जो बताते हैं कि क्या किया उसके पुत्र ने, तो बता रहे कि आपके पुत्र किसी भी तरह का समझौता नहीं कर रहे हैं, है ना। उनको पूरी तरह से आश्वस्त करते हैं संजय धृतराष्ट्र को कि कोई यहाँ पर आपके पुत्र जो है वो समझौता नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं कि जो उनकी सेना की व्यूह रचना जब वो देखते हैं, जब युद्ध स्तर में पहुंचते हैं तो किस प्रकार की व्यूह रचना है पांडवों की, जब ये देखते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, राजा दुर्योधन को कहा गया है राजा, जबकि वो राजा नहीं था। जो दुर्योधन था वो राजा नहीं था, लेकिन बिल्कुल राजा की तरह ही वो यहाँ पर कार्य कर रहा था। जिस प्रकार के राजा को क्या होना चाहिए, राजनीतिज्ञ के साथ साथ कूटनीतिज्ञ होना चाहिए, है ना। साम दाम दंड भेद सब कुछ सारे कलाओं में पारंगत होना चाहिए जो एक राजा को। तो यहाँ पर वही बता रहे कूटनीतिक ढंग से, जैसे कि अगर युद्ध जीतना है तो हमको उसके अपने विपक्षी दल जो भी हमारा शत्रु है उसके छोटे से छोटे राज को जानना चाहिए, है ना, और जाकर के अपने जितने भी हमारे जो सेना होती है उससे उसको अवगत कराना चाहिए, जिससे सेना अब क्या करे, ऐसी जो है इस प्रकार नीति बनाए कि जीत प्राप्त हो। तो यही इसी योजना के साथ वो कहा जाते हैं अपने जो गुरु के पास, अपने गुरु के पास जाते हैं। गुरु उनके कौन है, द्रोणाचार्य है। तो द्रोणाचार्य कौन थे, उनके सेनापति थे। तो उनके पास जाते हैं और जाकर के वो उस स्थिति को, उनकी व्यूह रचना को, जो पांडवों की व्यूह रचना को जाकर के बताते हैं अपने सेनापति को, कि सेनापति फिर उसके बाद सेनाओं को क्या करेंगे, निर्देश देंगे उनकी व्यूह रचना को देख करके। तो ये जो है दुर्योधन की ये जो उसकी ये प्रवृत्ति है, तो ये क्या बता रहा है कि वो किस प्रकार कूटनीतिज्ञ था। जो दुर्योधन जो है एक राजा बनने के लिए उपयुक्त था, और अपनी इस कूटनीति के कारण वो क्या करते हैं, जाकर के अपने गुरु को अवगत कराते हैं कि उनकी व्यूह रचना इस प्रकार से बनी हुई है। तो ये दुर्योधन के कूटनीतिक व्यवहार को बताता है, और साथ ही साथ
उसके भाई को भी, है ना, कि देख करके उनकी जब व्यूह रचना को देखते हैं, इतनी विशाल सेना है और किस प्रकार सुव्यवस्थित रूप से जो उन्होंने व्यूह रचना की है, अपने सेनाओं को व्यवस्थित किया है, तो ये देख करके उसको एक प्रकार से भय भी होता है ना, अपने विपक्षियों को देख करके, जो कि क्या है, उससे भले ही छोटी है सेना, जो क्या थी, जो दुर्योधन की सेना बहुत बड़ी थी, बहुत विशाल थी, और उनकी अपेक्षा जो पांडवों की सेना थी वो छोटी थी, लेकिन उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से उसको व्यवस्थित किया था। तो इसलिए वो देख करके वो थोड़ा भयभीत भी होता है जो दुर्योधन है, और जा करके अपने गुरुदेव को उनकी व्यूह रचना के बारे में बताता है। हरे कृष्णा। हरि